सिंधु यूनिवर्सिटी में सबसे पहले इन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन ही नहीं किया। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ब्रेक है, किसी भी गाड़ी में जैसे ब्रेक होती है कि उसको रोक दिया जाता है, वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले ब्रेक तोड़ दिया कि जहाँ गाड़ी जाना चाहे वहीं जाएगा। और उसमें उन्होंने क्या किया कि कोई भी अपॉइंटमेंट जो है वो एक डिफाइंड रूल सेट में होता है, उसके एक नियम कायदे कानून होते हैं। मैंने बताया कि जैसे मुझे मेरी नियुक्ति होनी थी तो एडवर्टीजमेंट हुआ, मैंने उस एडवर्टीजमेंट को भरा, फिर मेरा फॉर्म का स्क्रूटनी हुई, स्क्रूटनी के बाद योग्य पाया गया, फिर इंटरव्यू कॉल हुआ, इंटरव्यू में फिर मेरा परीक्षण हुआ, योग्य पाया गया, तब मेरी नियुक्ति हुई। आज ये क्या कर रहे हैं जो वीसी महोदय हैं, जिसको मन होता है उसको बुला लेते हैं और ऐसे ऐसे पदों पर नियुक्त कर देते हैं जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक्ट और इंस्टीट्यूट में कहीं मेंशन ही नहीं है। ऐसे पद एकेडमिक एक्सपर्ट, अरे भैया यहाँ तो डीन है, डायरेक्टर है, मेडिकल सुप्रेंट है, प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, क्लर्क है, डिप्टी रजिस्ट्रार है, एआर और डीआर है, संयुक्त रजिस्ट्रार है, यही सब पद है। एकेडमिक एक्सपर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट, मतलब ऐसे नॉनसेंस अपने मन से जो मनगढ़ंत जो बेड वो क्रिएट कर रहा है। हाँ, ऐसे भी क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए बीएचयू के कानून को फॉलो करना होगा। इसके लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल चाहिए, वो चाहे तो ये कार्य कर सकता है। तो आपको सबसे पहले वो कानून को बनाना होगा, पास कराना होगा, फिर यहाँ इनके कानून में संशोधन पार्लियामेंट में होता है, फिर पार्लियामेंट के में पास कराना होगा, फिर राज्यसभा में पास करना होगा, फिर राष्ट्रपति से साइन कराना होगा, तब ये कानून बनेगा, तब ये किसी की नियुक्ति कर सकते हैं ऐसे वाहियात पद पर। इनको जो मन हो रहा है वो पद पर नियुक्त कर देते हैं। उसके बाद सैलरी जिसको जो मन होता है उस सैलरी दे देते हैं, अपने आप से निर्धारित कर देते हैं। किसी को 1 लाख, किसी को 50,000, किसी को 1.5 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख। जैसे पिताजी का अपने घर में बनाई और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि इस संस्थान में का निजीकरण नहीं हो रहा है, इस संस्थान की ईंट से ईंट को नहीं तोड़ी जा रही, हिलाई जा रही है, तो ये आपको निर्णय पूर्ण करना पड़ेगा कि आप कितने ईमानदार हैं अपने इस धरोहर के प्रति, जो आज़ादी से पहले इस विश्वविद्यालय का जो निर्माण हुआ तो आज़ादी से पहले निर्माण हुआ था। जब अंग्रेज़ थे तब इस विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। हमारे पुरखों ने इसका निर्माण किया था। किसी ने भीख मांगा था पूरे देश में घूमकर। ये किसी के पिताजी की संपत्ति नहीं है, ये भीख मांगकर बनाया गया विश्वविद्यालय है। और उस विश्वविद्यालय के किसी के जीवन भर किए हुए मेहनत को आप इस तरह से ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। ये कर सकते हैं जब तक आप सोए रहेंगे, जैसे कि आज आप हैं। किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रहा है, सिर्फ ओम शंकर बोल रहा है। ओम शंकर के बोलने से नहीं होगा। सबको लगता है कि ओम शंकर सही बोल रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये नहीं मानता है कि ओम शंकर गलत बोल रहा है। सबको अनुभूति है कि ओम शंकर गलत बोल रहा है, फिर भी वो चुप है। अगर आपके घर में कोई डाका डालने आए, आपको लगे कि हाँ ये डाका डालना तो गलत बात है, हमारे घर में डाका डाल रहा है, और आप चुप रहेंगे, तो परिणाम क्या होगा? आपका घर लूट जाएगा। सब आप तो यहाँ आवाज़ उठाए, कोई आवाज़ उठाने वाला तो चाहिए। मैं तो इतने दिन आवाज़ उठाए, धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू हो गया है। हाँ, बढ़ना नहीं। अब मुझे लगता है कि ये भीड़ मेरे तरफ नहीं जाके कुलपति के आवास और कुलपति के वो जो हेड ऑफिस है वहाँ जानी चाहिए। जी जी, क्योंकि वो लूट रहे हैं। और ये ऑब्वियस फैक्ट है, मैं कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। वो बताइए, अभी आचार संहिता है, इसमें 2 पद अभी नियुक्त कर दिया उन्होंने, और फिर से एक इंटरव्यू कराने वाले थे। आदर्श आचार संहिता में कोई नियुक्ति होती है, वो भी बिना पद के पद पर नियुक्ति, जितना मन हो उतना पैसा दीजिए। ये प्राइवेट अगर लिमिटेड कंपनी, ये निजीकरण नहीं है तो क्या है? दूसरी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की पहचान थी वो थे यहाँ की ग्रीनरी, पेड़, हेरिटेज पेड़। हेरिटेज क्यों? महामना के लगाए पेड़ है ये आज के पेड़ नहीं हैं, 100 साल के पेड़ हैं, सागवान के पेड़। कम से कम 60 से 80 पेड़ों को काटकर इन्होंने बेच दिया है। क्या यहाँ पेड़ काटकर बेचने आए थे ये? क्या ये विश्वविद्यालय को नष्ट करना नहीं है? क्या पेड़ काटना अपराध नहीं है? पेड़ काटना ही अपराध है। हेरिटेज पेड़ काटना तो और भी बड़ा अपराध है।
और उसको काट कर बेचना और पैसे की उगाही, तो उस ये सीधा सीधा धन कमाने का भी धंधा है। क्या ये विश्वविद्यालय पेड़ काट के चलेगा? क्या सरकार के पास अब इतने धन नहीं है कि ये विश्वविद्यालय पेड़ काट काट के चलेगा? तो ये इतने में कितने दिन चलेंगे इसके पेड़ जो हैं? पेड़ काट के कितने दिन विश्वविद्यालय को चलाएंगे आप? कितने निचले स्तर पर आ चुका है, कितना बड़ा बड़ा क्राइम हो रहा है। हमारे छात्र कर्मचारी, छात्र कुछ तो एक्टिव हैं, अगर सब में देखा जाए तो छात्र बहुत एक्टिव है, फिर भी इस मामले में छात्र अपनी मतलब आधी जिम्मेदारी तो निभा रहे हैं, लेकिन कर्मचारी और शिक्षक ये चुप हैं। और वो सबसे पावरफुल लोग हैं, क्योंकि उनकी असीम क्षमता है। अगर वो उठ खड़े होंगे और यहाँ की आम जनता जिनके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, वो भी तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड हैं। जो यहाँ के पूर्व छात्र हैं, यहाँ से पढ़ के कोई वैज्ञानिक बने हैं, कोई नेता बने हैं, कोई अभिनेता बने हैं, कोई राष्ट्रपति तक बने थे यहाँ, समझ रहे हैं, देश के उच्चस्थ, और उसी कुर्सी पर बैठ के ये लेथन फैला रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, मतलब विश्वविद्यालय को बेच रहे हैं। वहाँ से मन भरा तो थोड़ा इसकी तरफ निगाहें डाली इन्होंने। यहाँ के जांच घर में देखा कि अरे सस्ता जांच उपलब्ध हो रहा है, चलो अपने मित्र को भेज देते हैं। कोई सिटी स्कैन, तो कोई MRI, तो कोई जांच घर। खून की जांचें जो हैं सस्ती हुआ करती थी, वो अपने एक ऐसे मित्र को भेज दिया, कंपनी को, जो पहले से ब्लैक लिस्टेड है, POCT कंपनी नाम है उनका। इस कई सारे राज्यों में आप गूगल करके देखिएगा, ब्लैक लिस्टेड है ये कंपनी, उसको दिया उन्होंने। और उनके मित्र यार हैं वो। और मित्र यार तो क्या होते हैं आप समझ रहे हैं, मित्र कहाँ मित्रता है उनकी। और वो भी वायलेटिंग द नॉर्म्स, टेंडर के कंडीशनों को वायलेट किया, रेस्ट्रिक्टिव टेंडरिंग, एक बार टेंडर किया सिंगल टेंडरिंग और उसको दे दिया, नॉर्म्स को वायलेट किया। और वो कर क्या रहा है? सबसे पहले इसके दाम बढ़ाए, जांचों के दाम बढ़ाए। दूसरा, घटिया जांच कर रहे हैं। पहले की जांच क्वालिटी जांच थी, कम पैसे की थी। अब हर किसी को, हर चौथे पाँचवें को किडनी में खराबी निकाल दे रहा है। अब बेचारा वो किडनी से परेशान जाके 5 जगह और जांच करा रहा है, 50 तो और फालतू के उनके पैसे लग रहे हैं। उसको सही है कि गलत है ये जांचने के लिए। अब जिनका हम जांच रख रहे हैं, हमारे जैसे डॉक्टर की भी विश्वसनीयता घट रही है। अरे भैया ये कौन सी जांच करवा रहे हो, जांचें मतलब गलत है। भाई मरीज की विश्वसनीयता विश्वविद्यालय पे घट रही है, डॉक्टरों पे घट रही है ना। तो ये इस तरह से विश्वविद्यालय के गरिमा को ठेस पहुंचाया जा रहा है। विश्वविद्यालय के विकास के लिए जो पैसे आए, जो आम गरीबों को मिलने चाहिए थे जो पैसे, उसका दुरुपयोग कैसे किया? मार्बल्स के ऊपर टाइल्स लगाकर, ग्रेनाइट लगाकर। कहीं दुनिया में आपने सुना है ऐसा विकास कि मार्बल्स के ऊपर ग्रेनाइट लगता हो? कहीं दुनिया में सुना आपने, सिवाय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के? और खुले आम लग रहा है। कई बार मैंने इस मामले को उठाया है, लेकिन लोग चुप रहे, नहीं बोले कुछ। मैंने एविडेंस के साथ वीडियो लगा कर दिखाया कि देखिए ये मार्बल है नीचे और उसके ऊपर ग्रेनाइट लगा। अरे मार्बल अगर गंदा होगा तो घिस दिया जाता है ना, चमकने लगता। अगर उन पैसों से आप गरीबों को, अगर आपने इलाज के लिए पैसे दे दिए होते, कम दाम में जांच हो जाते, उनको अस्पताल में फ्री का पैसे, खाना, दवाई मिल जाता, उनसे उनका कल्याण होता ना, उनसे उनको सुविधाएं बढ़ती ना। लेकिन आप वो जैसा मन वैसा कर रहे हैं। उसके बाद एक अपराधी जो है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट बना हुआ, समझ सकते हैं, एक अपराधी जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट बना हुआ। ये 2016 में अभी जो है प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता जी, जो कि वर्तमान में चिकित्सा अधीक्षक थे, वो क्या कर रहे हैं उनकी सुनिए। वो 2016 में मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी थे और ब्लड बैंक के इंचार्ज भी। एक साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2 पद आप धारण नहीं कर सकते, ये कानूनन गलत है, ये कानून के ज्ञाता है। तो पहला तो अपराध वो कर रहे थे। वो दूसरा क्या कर रहे थे कि वो ब्लड बैंक को कैप्चर कर लिए थे, मतलब उसको किसी ने अपॉइंट नहीं किया था ब्लड बैंक इंचार्ज, खुद ही स्वयंभू इंचार्ज थे। मतलब हद हो गई कि आपने खुद से डिक्लेयर किया था कि मैं ब्लड बैंक इंचार्ज हूँ, और वो ब्लड बैंक इंचार्ज हो ही नहीं सकते थे। इसलिए वो नहीं हो सकते, ये मेडिसिन के प्रोफेसर थे, और ब्लड बैंक का इंचार्ज जो है वो पैथोलॉजी का प्रोफेसर हो सकते हैं। तो पहला क्या था, किसी ने, इनके पास अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं था जब मांगा गया।
नहीं दिखा पाए अपॉइंटमेंट लेटर कि किसने आपको नियुक्त, क्योंकि मेडिसिन के प्रोफेसर को कैसे कोई बना सकता है जो तो आप एलिजिबल नहीं है उसके लिए। आपने जबरन कैप्चर, जैसे ज़मीन वमीन गुंडा कैप्चर नहीं करता है कि आपको बगल वाला कैप्चर कर लिया, ये बगल वाला वो बगल वाला कैप्चर कर लो। राजा मेहरबान तो हाँ गधा पहलवान हाँ जब हाँ, अपन नहीं मतलब समझिए उसको कैप्चर कर लिया, और कैप्चर करके जबरन उसके बाद क्या, बिना लाइसेंस के ऐसे इस महामना के इंस्टीट्यूट में वो ब्लड बैंक चला रहे थे। बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक चलता है? उसके बाद लाइसेंस के लिए जिस व्यक्ति का नाम यूज़ किया था वो पैथोलॉजी के प्रोफेसर थे, जो नियम के हिसाब जरूरी था, उनको पता ही नहीं था कि मेरा नाम है, उनकी अनुमति के बगैर, यानी 420 फ्रॉड गिरी। और उससे भी ज़्यादा क्या किया था कि ये 653 यूनिट ब्लड आईटी के बच्चों ने मरीजों के लिए, जिनको खून के अभाव में जिनकी जान चली जाती है, उसके लिए दान दिया था, अंग दान। उस अंग दान को इन्होंने बेच दिया, बेच के पैसे कमा लिए। जब जांच हुई तो पता चला कि ये उनके रिकॉर्ड और रजिस्टर में ही नहीं है, 653 गायब। ऐसे नीच व्यक्ति, ऐसा अपराधी पहले मेडिकल सुपरेंट से हटाए गए, फिर वो ब्लड बैंक इंचार्ज से हटाए गए। हमारे बवाल के मैं ही बवाल करवाया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 6 महीना तो शांत रहे, इनको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं लिए गए कि इनको नौकरी से निकाला जाए, क्योंकि कोई आदमी जो अपराधी होगा, घुसखोर होगा, चोर होगा और खूंखार होगा, खून के 50 नर 50 होंगे, तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए था ना, उसको हमेशा के लिए जेल जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपने मोह माया और जो भी उनकी महिमा है, मुझे नहीं मालूम कौन सी टाइप की महिमा है, उससे उन्होंने अपने आप को बचा लिया। फिर 6 महीने के बाद फिर इमरजेंसी के इंचार्ज बन गए, क्योंकि इमरजेंसी में खरीद बिक्री उस समय दवाएं थी, तो वहाँ कुछ फ़ायदे नुकसान का बात था। लेकिन आदत से भगजोर, वो एक गुंडा है तो गुंडे की तरह बिहेव करेगा। वहाँ उन्होंने नर्सिंग स्टाफ को थप्पड़ मार दिया, फिर बवाल हो गए। तो इसके बाद फिर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनको बाहर निकाला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उनको प्रमोट किया गया इस थप्पड़ के लिए। उस समय कोविड आ गया था, उनको कोविड का नोडल ऑफिसर बना दिया गया कि अब बड़ा, क्योंकि कोविड में बहुत सारा पैसे आ रहे थे कि मास्क है, ग्लव्स है, ये है, वेंटिलेटर है, इधर है उधर है, और अनअकाउंटेड कि क्या होगा, कहीं भी आप उसको छुपा सकते हैं। 3 लाइए मास्क लिया, आप कितने मास्क आपको किसको, आपको क्या पता है कि आपको झूठे दिखा देगा, इतना दवाई दे दिया, ये रेमडेसिविर लगा दिया, फलना ढंग का, डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है, खूब सारे उसने उस समय भी इस पर अनियमितताओं का आरोप लगा। और मरीज़ जो है उसमें इलाज नहीं होने से 1-2 कूद गए, फिर बवाल हो गया। तो इनको अब तो फिर कम से कम जेल में जानी चाहिए थी, कार्रवाई होनी चाहिए थी, तो इनको जेल दिया गया। लेकिन जेल के रूप में इनको मिला चिकित्सा अधीक्षक का नया प्रभार। ये था नया जेल इनके लिए। एक अपराधी खुलेआम अपराध करता है और प्रमोशन पाता है। अगर एक अपराधी इस तरह से खुलेआम अपराध के बाद प्रमोशन पाएगा तो उसका मन कैसा होगा। उन्होंने फिर एक